हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो इन रीजनिंग पजल्स बनना इतना भी इजी नहीं होता है। सभी को पता है, जिनको लगता है दैट उनको पजल आता है उनसे भी नहीं बनता एग्जाम टाइम पर। सो पजल के अलावा हमारा स्ट्रैटेजी रीजनिंग को लेकर क्या होना चाहिए जिससे हम एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाए। हमारे लिए मैटर करता है कि हम मोटिवेटेड ना हो जाए कि हम कर पाएंगे सारे टॉपिक्स ले लिए। रादर हमको समझना इस बात को दैट हम लोग कर सकते हैं इन द गिवन टाइम और नॉट। गिवन टाइम में दो कैटेगरी है, जो अवेलेबल टाइम है अभी प्रिपरेशन करने का, उसमें हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। और एग्जाम में जो सेशनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है उसमें हमको गिवन टाइम में हम उस क्वेश्चन को गो थ्रू भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मैटर करता है एक राइट सिलेक्शन के ऊपर। राइट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में बनाकर चलिए, ब्रेन को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले, पजल नहीं बनते तो हम लोग कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाए जिससे हमारा डिसेंट स्कोर आ पाए। सेम चीज हमारे कोर्सेज में मॉड्यूल में इंप्लीमेंट होते जा रही है। क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स एक्सेस इज अवेलेबल एट 1399 ओनली। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 रात में या मॉर्निंग में या एक दो दिन बाद 5 दिन बाद आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर। सारा फीचर्स अवेलेबल है। क्या होता है कि हम लोग एंड मोमेंट पर अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि यार सारा सिलेबस लेकर चलने लग गए, ठीक है। तो ये बात आप समझते हो आई गेस। और होता क्या है, कैंडिडेट्स को कम नंबर क्यों आते हैं? आपको क्या लगता है कि रीजनिंग को किसी कैंडिडेट को आता नहीं है क्या? रीजनिंग सभी को आता है। अगर आप उनको टाइम दोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। पजल नहीं आएगा चाहे, बट रीजनिंग के बेसिक पार्ट समझ में आएंगे। तो दो कैटेगराइजेशन यहां पर भी है। एक चीज जो आपको स्पीड में करनी चाहिए, जैसे आपके पास 25 से 30 मिनट मिला हुआ है तो 5-10 मिनट में आप क्या क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हो वो मैटर करता है। पजल को देखना नहीं है उस मोमेंट पर। तो आप लोगों को पहले मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं दैट इसका स्पीड में प्रैक्टिस करना है। अभी अगर आप बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप लोग इस चीज को कर सकते हो। पहले से कर चुके हो तो भी आपको इस पे पहले हैंड्स ऑन करना है रादर देन मूविंग टू अनदर टॉपिक। अपना ब्रेन सेट रहेगा, ब्रेन फ्री रहेगा, बर्डन फ्री रहेगा, तो क्या होगा, आप लोग अदर सब्जेक्ट्स पर टाइम डिवोट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये सिलेबस रह गया, वो टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया। रिमेंबर वन थिंग, आउट ऑफ 200 मार्क्स का नहीं सिलेबस कवर करके जाना है। हमको इतना ही करना है जो हम एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाए। ब्रेन को फ्री रखो, चिल्ड रखो और समझते हुए करके चलो। एक वाइज डिसीजन यही रहेगा दैट आपको आता है और आपको पता है कि कितना अवेलेबल टाइम है प्रिपरेशन का, और एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जस्ट फॉर अ सेंस कि आपको आता है, ये सेंस चीजें अभी मत कीजिएगा। एग्जाम के एंड मोमेंट पर केवल टॉपिक बाय टॉपिक आपको सिलेक्शन करना है। हाई स्पीड में करने के टॉपिक्स में आपको बता रहा हूं सिलोजिज्म, मैं मार्क्स भी बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इन तीनों में से एक का प्रोबेबिलिटी पूरा है दैट आपको 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। दो भी आ सकते हैं लेकिन 5 फॉर श्योर आएंगे। इन दोनों में से एक पैटर्न आता ही आता है। कोडिंग डिकोडिंग के चांसेस बनते हैं बिकॉज इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है। डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा जाता है बट इस बार ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये तीनों टॉपिक आप लोगों को करना है। इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आराम से आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस करने का टाइम रहेगा, आपके पास आराम से क्वांट करने का टाइम रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा कि आप कंप्यूटर अवेयरनेस भी कर पाए। सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलो, समझते हुए चलो कि कम करना है बट व्यवस्थित करना है जिससे हमारे एक अच्छा स्कोर बने। रीजनिंग में मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आपका टोटल स्कोर कैसे अच्छा बन सकता है अगर पजल नहीं बनता है। पजल नहीं बनता है, पजल को कंप्लीटली छोड़ो। आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन अगर गिवन टाइम में 5 मिनट 3 मिनट देकर देखो नहीं सॉल्व होता है, 8-10 मिनट लगता है, तो भी छोड़ो, फॉरगेट अबाउट इट। रादर अपना एनर्जी को स्पेंड करो, कैन यू डू इट उस टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करो। उस पॉइंट पर आपको सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग करना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। आप कर तो लेंगे क्वेश्चन, आई एम प्रीटी मच श्योर, लेकिन क्या होगा, आपके पास ऐसा होना चाहिए कि 5 क्वेश्चन आए तो आप 2-2.5 मिनट में कर पाए। ये स्ट्रैटेजी रखना है, इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। इनइक्वालिटी आता है 2-2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो रहे या नहीं हो रहे। कोडिंग डिकोडिंग आता है 2-2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो रहे या नहीं हो रहे। क्रैश कोर्स के अंदर जो क्लासेस रहेगा आपके लिए इसलिए बेनिफिटेड है बिकॉज आप लोगों के लिए एंड टाइम पर भी इसी फ्लो में आप भटक के प्रिपरेशन ना करो, आपको एकदम इन लाइन होकर प्रिपरेशन मिल जाए। 5 दिन भी आप प्रिपरेशन करोगे ना, जैसे आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, 5 दिन भी आपने इन लाइन होकर प्रैक्टिस कर लिया तो आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। आपको ये अवेयरनेस बढ़ जाएगा दैट सारे सब्जेक्ट कितना मैटर करते हैं। मॉक टेस्ट से थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ऑब्वियसली उस तरीके से आप एग्जाम को देंगे तो बहुत अच्छे स्कोर लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हो गया। एक रैंक ऑर्डर का मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया दैट 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ये पजल है लेकिन छोटा पजल रहता है, इसका आपको हैंड्स ऑन करना ही करना है। इसका हैंड्स ऑन करे बिना नहीं जंप करना है कि मुझे दूसरा पजल समझना है, मंथ पजल करना है, डिपार्टमेंटल करना है, कोई सा भी पजल नहीं करना है गाइस। नहीं मिलता टाइम, 25-30 मिनट का टाइम रहेगा, 2 पजल पे टाइम लगाया। आपको पता है ना एक चीज दैट एग्जाम में लोगों को टाइम वेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वो रीजनिंग का पजल उठा लेते हैं, तभी जाकर टाइम वेस्ट होता है। अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं होता, लोगों के आधे आधे घंटे चले जाते।
फिर आप बोलते हो दैट 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुए सर। दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज आप लोग क्या करते हो, जो स्पीड में करने की चीजें उनको स्पीड में नहीं करते, उनको फिर स्लो स्लो करते हो। उनको कॉन्सेप्ट आता है, आपको आपको लगता है कि सारा कॉन्सेप्ट बराबर आते हैं, लेकिन हाई स्पीड के टॉपिक्स को हाई स्पीड में करना है, रिमेंबर दैट थिंग ना। एक डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन सेंस की रहती है, 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस आप लोगों के फॉर श्योर कितने मार्क्स हो रहे हैं, 3 नंबर इन दोनों में से एक आया, 3 इधर से बना, आपसे 5 क्वेश्चन इन तीनों में से मैं बोल रहा हूँ, इन तीनों में से हाई चांसेस है दैट आपको 2-3 क्वेश्चन तो और एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन अपन कंसिडर कर रहे हैं दैट 5 + 3 + 3। अभी सर ये तो हो गया 5 3 8 9 10 11। अच्छा, ये 11 क्वेश्चन से प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम है आपका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, तो 11 क्वेश्चन 11 मार्क्स। अगर आपका स्केल 2 जीबीओ और स्केल 3 का एग्जाम है तो आपके एक क्वेश्चन इक्वल टू 1.25 मार्क्स। 10 क्वेश्चन 12.5 मार्क्स के होते हैं, लगभग 13 मार्क्स 13.5 मार्क्स का आपका इधर से सिक्योर हो गया। अब आपको लगेगा सर ये क्या डिसेंट मार्क है क्या? अगर आपका 13.5 मार्क का स्कोर हो गया है, मैंने अभी यहां पर कुछ भी अनरियलिस्टिक बात नहीं करी है, 40 आउट ऑफ 40 लाना है, नथिंग, कुछ भी नहीं। ना ही मैंने आपको बोला है दैट यहाँ पर सारे क्वेश्चन आएंगे, जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ उससे फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब 13.5 मार्क्स आपके यहां से हो गए, ठीक है। अब इसको करने में आपको कुछ प्रेशर डेवलप हुआ क्या? देखो, ब्रेन का कैपेसिटी होता है, ऑफिस का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को करना और सारे सब्जेक्ट का करना, उसमें आपका इतना प्रेशर खत्म हुआ या नहीं हुआ? आप खुद समझ सकते हो इस बात को दैट इनको करने में आपको कुछ टाइम नहीं लगना चाहिए। आप एक दिन भी अगर इनको लेकर बैठे, किसी हॉलीडे के दिन आप इनको एक दिन भी लेकर बैठे लाइन में, तो आप इसको डेफिनेटली अच्छा कमांड कर सकते हो। कमांड करने के ऊपर हम टेलिंग कि कमांड करा, 2-3 दिन और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा, दैट्स इट, दैट्स इट। यहां पर आप लोगों के इतने मार्क्स कंफर्म आ रहे। कैंडिडेट्स को आपका जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, आप देखना एक बार कि इतने नंबर नहीं आते, नहीं आ पाते रीजनिंग में। उनको लगता है खाली 5 7 8 नंबर आ गए, 10 नंबर आ गए, इतने नंबर नहीं आते, ध्यान रखना। अब सर क्या ये डिसेंट स्कोर है? बिल्कुल नहीं। अब आपके पास टाइम बच रहा है, ये तो आप खाली 2-3 दिन में कर सकते हो। एग्जाम टाइम पर अगर आप फुल फ्लेज्ड नहीं बैठ रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं रखता, थोड़ा डिवोट तो करना पड़ेगा टाइम। स्ट्रैटेजी आई एम टेलिंग, डिवोट तो आप ही ने करना है वो टाइम को। अब क्लास के अंदर ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज का। अब देखो यहाँ पर एक चीज रहती है दैट ये तो आपका इजी टॉपिक है जो स्पीड में करना है। अब कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पजल के अलावा करने हैं। कैसे करने? अगर आप लास्ट के फ्यू डेज में आ रहे हो तो इस पर कमांड करो, मैटर ये करता है कि 13-15 नंबर लेकर आ जाए, वो भी बहुत है, ठीक है। लेकिन अभी से 30 डेज के टाइम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, एक सीटिंग अरेंजमेंट करके चले जाओ। अब सीटिंग अरेंजमेंट सर कौन सा करना है? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, या फिर अगर हम बोले सर्कुलर, या फिर सर्कुलर, या फिर ट्रायंगुलर, ठीक है। इन तीनों में से एक कैटेगरी कंफर्म आएगी, मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया। एक कंफर्म सीटिंग अरेंजमेंट इसके ऊपर आएगा। ए सीटिंग अरेंजमेंट आपका आएगा रो के ऊपर, पैरेलल सर्टेन नंबर ऑफ लोग बैठे हुए, इनके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। वो डबल वेरिएबल में आ जाता है बहुत बार, इसमें आने के कम चांसेस है। सबसे पहली प्रायोरिटी रखो दैट केवल इसके ऊपर हैंड्स ऑन करो, केवल इसके ऊपर हैंड्स ऑन करो, कुछ भी नहीं देखना है। जब आप इसको करते हो मत डिवोट करना कि पजल नहीं हुआ मेरा, लॉजिकल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं करना है कुछ भी। अभी मैंने मशीन इनपुट भी नहीं बताया आपको, अभी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं दैट सबसे पहला कमांड आपको इजी वे में, मैं ऑर्डर वाइज बता रहा हूं आपको। इजी ये रहेगा आपको कि आप इसका 2 से 4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम से 5 दिन पहले आओगे तो इसके लिए मैं मना कर दूंगा, लेकिन अभी 30 डेज है तो आपको ये करना चाहिए, नंबर यहां से बनेगा। 5 क्वेश्चन यहां से फॉर श्योर बन जाएंगे। मशीन इनपुट इजी आने वाला है, डू नॉट थिंक कि मशीन इनपुट बहुत टफ आएगा। मशीन इनपुट इजी इसलिए आएगा क्योंकि सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस हो गया है, और एनी विच वे आपकी एग्जाम में इजी ही आता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग आता है बट इजी आता है, बट इस बार टाइम टेकिंग भी नहीं आएगा, इतना मैं आपको श्योरिटी से बोल रहा हूं। तो आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट ही चलते हैं इसमें, अल्फाबेटिकल, कॉन्सोनेंट, वोवेल, इनका अल्गोरिदम ही चलता है, चीजें ही चलती है, उसके अलावा कुछ भी मेजर चीजें नहीं है। तो अगर आप सोचते कि सर हमसे नहीं बनता, तो आपको ये चीज अपने दिमाग से हटाना है और मशीन इनपुट के ऊपर अपना अटेंशन लेकर आना है। 5 से 7 दिन इसको आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करने का एकदम डिसिप्लिन बना के लाओ। नहीं लाओगे टाइम निकलेगा, अगले नोटिफिकेशन में अप्लाई करना, मजा नहीं आएगा उस चीज के बारे में फिर, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज इस बार आ सकती है, अभी तक नहीं आई है लेकिन इस बार आ सकती है। ये दोनों आपने कर लिया, आपके पास टाइम बचता है सर अभी क्या करें, तो 5 क्वेश्चन तो यहां पर भी बन रहा है आपका, ये कम टाइम में बन रहा है गाइस, है ना। आप पजल में उलझोगे, पजल की वेराइटीज बहुत ज्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग में उलझोगे डायरेक्टली, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना। क्वेश्चन का सर्टेनिटीज बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी है। और कॉन्सेप्ट का मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई लेवल मत करो, इजी लेवल प्रैक्टिस करके जाओ।
एक एक दो दो क्वेश्चन डेली करने में क्या जा रहा है? इसमें सर्कुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर तीनों कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट समझोगे तीनों बन जाएंगे वैसे भी। और बहुत बेसिक आता है, बहुत बेसिक आता है, टफ आया छोड़ देंगे, लेकिन बेसिक आता है और आएगा। तो 5 नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज, और इस बार आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि इजी है। सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होगा, 40 क्वेश्चन का बर्डन रहता है, तो इसमें इसको इंट्रोडक्शन करा जा सकता है। कर देते तो बना लेना, थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन इसका भी प्रैक्टिस कर कर जाना। बना तो आप लोगे इसमें क्वेश्चन, लेकिन क्या होगा, कम टाइम में बनाने का है मेन मोटो हमारा। अब लॉजिकल रीजनिंग में सपोज करते हैं अगर 10 क्वेश्चन इसके आ गए लॉजिकल रीजनिंग के, अगर इसके नहीं आए तो इसके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे पूरे। 10 क्वेश्चन इसके आते तो आपको खाली एंड मोमेंट पर सर आपकी क्लास लेंगे, अभी से नहीं करवाएंगे, अभी से आप स्ट्रक हो जाएंगे, ब्रेन में इसको होल्ड करने लग जाएंगे इस डेटा को। हम नहीं चाहते कि आप इसको अभी से होल्ड करें, ये केवल एंड मोमेंट की चीजें है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट 1-2 दिन 3 दिन आपने पढ़ा, नॉर्मल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, 10 क्वेश्चन आते, 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट दिखे जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है वो डन कर दिए। अगर इस अप्रोच से चलते, मैं इसके 5 नंबर काउंट नहीं कर रहा हूं, तो आपके पास 13.5 नंबर पहले से थे, आपने यहाँ पर 5 नंबर ले लिया, 5 नंबर ले लिया, और यहाँ पे 2 नंबर भी ले लिया, 2 नंबर का हम टेलिंग, कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं है, तब 15.5 से 25 नंबर ला सकते हो। अब सपोज करते हैं सर हमसे सीटिंग नहीं बना था, वहां पर डबल वेरिएबल का आ गया, तो माइनस कर दो 20 नंबर, तो भी लेकर आ सकते हो। इट इज वेरी मच डूएबल। सिलोजिज्म करने में कुछ भी मेहनत नहीं लगता, ऑर्डर वाइज कर लो, ऑर्डर वाइज प्रिपरेशन में ब्रेन में सेट कर लो डेटा, दैट ये क्वेश्चन आएगा, फ्यू वाला केस आएगा तो आई विल डू दैट, एनी वाला आएगा या फिर सम वाला केस आएगा तो हमको ऐसे केसेस में ऐसा करना है। माइंड सेट कर लो पहले, डायरेक्शन सेंस में प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम कहां पे लगेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, जल्दी से क्विकली एकदम से जाकर इसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। कोडिंग डिकोडिंग साइड लाइन में साइड में करके प्रिपरेशन एकदम करके रखो, इनइक्वालिटी सिलोजिज्म दोनों कर लोगे आप लोग। अब ये टॉपिक्स करने के बाद ये टॉपिक्स कर लेना, ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा डिसेंट स्कोर हो जाएगा एग्जाम में। सो दैट्स ऑल गाइस। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस में एक ज्यादा आता है, डायरेक्शन सेंस के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन को ये लोग एक किसी पजल में डबल वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। रैंक ऑर्डर पजल आएगा गाइस, रैंक ऑर्डर पजल को आप समझते ही हो, दैट आपके पास हाइट वेट या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 6 लोग बैठे हुए, ए का वेट सी से इतना कम है या ए का वेट दे दिया, इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, छोटा सा पजल आएगा 2-3 लाइन का, बिल्कुल 2-3 लाइन का, उसका प्रैक्टिस कर लो। देन एंड देयर सॉल्व मत करो, देन एंड देयर सॉल्व करने का नहीं करना कि एग्जाम के टाइम पे एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, हो तो जाएगा। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन है कम टाइम में ज्यादा सॉल्व करना, कंपटीशन ये है। ये तो हमको भी पता है दैट आपको एक नॉर्मल सा पजल अगर रैंक का दे देंगे तो एक नॉर्मल कैंडिडेट 10th क्लास का कैंडिडेट भी कर लेगा उसको, बट कितने टाइम में करेगा ये मैटर करता है। अपना माइंड सेट कर लो, ब्रेन को पूरा इनलाइन कर लो प्रिपरेशन को लेकर। ये टॉपिक सबसे पहली प्रायोरिटी 1 होना चाहिए, ये हो जाए, इसका प्रैक्टिस ऑन रखना, इसका प्रैक्टिस ऑन रखना। अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आप लोगों का 5 से 10 दिन बाद केवल इसी के ऊपर बात होगा, जिसका प्रिपरेशन हो चुका है, जो पजल का कर चुके, ऑब्वियसली आप लोग मॉक टेस्ट जब आपके इंट्रोड्यूस पूरे होते जा रहे हैं, आप उसमें जाना, अपना प्रिपरेशन करते चलना। लेकिन क्या होता है, अब आपको अटकाए बिना आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट वेटेज पर ही बात करनी ज्यादा मैटर करेगी आपके लिए भी, जिससे आपके स्कोर अच्छा आ जाए। तो दैट्स ऑल टुडे। जिसने एनरोल नहीं करा, आप लोगों को एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है, जिसने कर रखा है प्लीज बी गाइडेड दैट डू नॉट जस्ट जंप फ्रॉम हियर एंड देयर, ये टॉपिक वो टॉपिक, ये टॉपिक वो टॉपिक मत करो। इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप लोग एक बार एक टॉपिक को पहले गहराई से समझ लो, अच्छे से समझो, उसके लिए ब्रेन को थोड़ा सा काम डाउन करके प्रिपरेशन करो। बड़बड़ाओ मत कि ये भी करना है वो भी करना है, अरे पजल भी करना है, वो वाली पजल नहीं आती, ये नहीं आती, मत करो ऐसा, मत करो, कहीं नहीं पहुंचोगे इससे। शांति से प्रिपरेशन करो और एक अपना आईक्यू यूज करते हुए करो। क्लास में आपको गाइडेंस मिलता जाएगा कि हमको फाइनेंशियल अवेयरनेस भी हुआ, उसमें भी हमको इजी टू डू वाले टॉपिक्स को पहले पिकअप करना है। ऐसे तो सिलेबस पूरा इतना वास्ट है, 40 में 40 क्वेश्चन नहीं करना है हमको गाइस, इट्स नॉट अबाउट दैट। आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, वहां पर भी मेंशन रहता है, एडमिट कार्ड पर भी मेंशन रहेगा दैट किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट मत करना, इट इज नॉट गाइडेड। जब एग्जामिनर आपको लिख कर दे रहा है ये इंस्ट्रक्शन में, तो आपको खुद को फॉलो करना है, दैट आपको मिनिमम मार्क्स निकालते हुए चलना है, दैट्स इट। कूल ब्रेन रखना है और अच्छे से पेपर की प्रिपरेशन करना है। 30 डेज है, बहुत मैटर करेगा एग्जाम के लिए। अभी से अपने ब्रेन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो, कम पढ़ो गाइस, आई एम अगेन टेलिंग, ढंग से पढ़ो लेकिन। ओके, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन।